इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक जो संगठन होता है, जो एकता होती है, और अंग्रेज भी कहते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल भी होता है। और इस चीज ने दिखाया है हमारे पूरे दरबार को, श्री नंगली दरबार को भी ये चीज दर्शाई है सतगुरु नगर में। इसमें कोई शक नहीं है कि 12-15 करोड़ रुपया लगाकर मेरी बहनों ने जो काम अधूरा छूट गया था पूज्य महाराज श्री का, उसको पूरा किया और पूरा करके श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया श्री नंगली निवासी ने। तो एक जयकारा, एक ताली, मैं मेरी सब बहनें जो आई हैं दूर दूर से, आप सभी लोग जानते हैं इनको, नाम लेंगे तो मेरा टाइम तो नाम लेने में ही पूरा हो जाएगा। तो नाम किसी का मैं लिया, सतगुरु नगर कह दिया तो सारा कुछ उसमें आ गया, पूज्य महाराज श्री कह दिया तो उसमें सारा कुछ आ गया, किसी विशेष नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एक नाम विशेष रूप से आज लिया जाएगा और लिया गया है और कल भी लेते रहे हम लोग सारे, और वो है पूज्य संत धर्म अखंडानंद जी महाराज। ये आनंद ऐसे नहीं हो जाते जो आप सोचते हो कि आप आनंद ले रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है। ये जिनकी महफिल होती है, जब तक वो नहीं होते हैं उसमें, तब तक ये नाच गाना नहीं होता है। आदमी का कदम तक नहीं उठता है, पांव तक नहीं उठता है। अगर वो हमारे सामने बैठे हैं और उनकी नजर हो रही है, उनका कर्म हो रहा है हमारे ऊपर, तो तभी हमारे अंदर एक उत्साह उठ रहा है। तो सब रात की महफिल सजाए बैठे हैं और इनके ख्याल को हम जन्नत बनाए बैठे हैं। और अब इस वक्त यूं महसूस हो रहा है मुझे कि जैसे श्री नंगली भगवान के साथ जुगल जोड़ी सरकार भी आए बैठे। जब तक वो स्वयं नहीं होते हैं तब तक महफिल में रंग नहीं आता है। आधे टाइम तक ऐसा लग रहा था सुनसान सा प्रोग्राम, लेकिन आधे प्रोग्राम के बाद ऐसा एकदम से उठा, ये प्रोग्राम के समझ से पार हो गया सब कुछ। मंच संचालक ध्यान प्रेमानंद जी का भी मामला मुझे लग रहा था खराब होता जा रहा है, क्योंकि समय देना ही नहीं पड़ा, सब अपना समय खुद ही ले गए। जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे कि मैं जिम्मेवारी निभा नहीं पा रहा हूं, ऐसा लग रहा था। जब किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसके दिमाग में ना बड़ी सारी चिंताएं होती हैं, टेंशन होती है मंच संचालन की, कि वो भी रह गया, वो भी रह गया, उसको भी समय नहीं दे पाया। और ये होता है, बाद में सभी कहते हैं मंच संचालक को कि महात्मा जी देख लो, आपने मुझे टाइम नहीं दिया, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। ये होता है प्रेमियों, जिसको वो बुलाते हैं वही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। वो आएंगे, सभी उनकी तरफ देखेंगे। जब वो आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे, लेकिन देखना यह है कि वो किनकी तरफ देखेंगे। और आज तो सबकी नजरें पूज्य संत बहन धर्म अखंडानंद जी पे जुड़ी हुई है सबकी। उनकी नजर भी आज लगता है सारी इन्हीं के ऊपर है। आज इन्हीं अभी पूज्य सामने महाराज ने तो पूरी कथा ही गा दी उनकी, शुरू से आखिर कर दी। धन तेरे माता पिता, आखिर तक लेके छोड़ दिया, और यहां तक कि भगवान का भी उनको रूप इन्होंने घोषित अंत में कर दिया। प्रेमियों, कहने को कुछ विशेष नहीं है, और सत्संग की बातें आप सुनते हैं। मैंने मुझे छोटे महाराज जी के दर्शन किए, और एक बार मैंने एक बार किए। वो एक नूरी मुखड़ा, वो एक रूहानी मुखड़ा, जिसको केवल देखने मात्र से मन को शांति मिलती थी।
वो कुछ कुछ हस्तियां हुई हैं हमारे दरबार में, सबके लिए तो मैं नहीं कहता, कईयों को देख के तो मन खराब भी होता है, लेकिन वो श्री गुरु महाराज जी के वो संत जिनको जब चोला दिया गया तो उनको श्री गुरु महाराज जी ना जंगल में ले गए। ये आज के व्हाट्सएप पे पढ़ना, जो मैंने पढ़ा, मैं उसको पढ़ा तो मैं दंग रह गया। आज के व्हाट्सएप पे है, ये किसने डाला मुझे नहीं पता, सतगुरु नगर वाले ग्रुप में भी है और भी ग्रुप में है, कि जब जुगल जोड़ी सरकार को चोला मिलने लगा तो श्री गुरु महाराज ने दोनों को उठाया, जंगल में ले गए। जंगल में जाकर चोला दिया तो किसी महापुरुष ने कहा कि महाराज जी सबको तो यहां दरबार में देते हैं, ये जुगल जोड़ी सरकार को आप जंगल में जाकर, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, जो शेर होते हैं तो जंगल के राजा होते हैं, और ये मेरी जो जुगल जोड़ी है ये वो शेर है। बोलो मेरे श्री जुगल जोड़ी भगवान की। मैं बताना चाहता हूं सारे समाज को, सारे संसार को, श्री गुरु महाराज जी के ये वचन जो मैंने आज ही पढ़े, कि ये मैं वो दो शेर पैदा कर रहा हूं, वो शेर दे रहा हूं समाज को जो राज करते हैं। शेर राज करता है जंगल पे, तो उन्होंने कहा कि ये इस समाज पे राज करेंगे, संत समाज पे राज करेंगे। आज देखिए खुशी इस बात की होती है कि हमारे दरबार के बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो हमें पता नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज अगर हम श्री गुरु महाराज जी के संतों को इकट्ठा कर लें, नंगली दरबार और आनंदपुर दरबार, तो जितने संत हमारे इस दरबार में हैं अध्यात्म मत को मानने वाले, पूरे संसार के इकट्ठे करते तो उतने नहीं होंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन कहीं दर्ज नहीं। संगत श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान की संगत अगर हम नंगली दरबार और आनंदपुर की इकट्ठी करते हैं तो कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है कि जिसकी इतनी संगत हो किसी पंथ की, किसी की इतनी नहीं, जितनी हमारी श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, डिवोटी, जितने मानने वाले हैं, इतनी ना तो संगत है और ना ही इतने संत हैं। ये क्यों है? श्री गुरु महाराज की रहमत बरस रही है और खूब बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी के पास जाते थे ना जब छोटे सरकार, छोटे महाराज जी, खेत में कई बार मेजर सिंह, मैं और संजीव वगैरह कई उस टाइम होते थे सेवादार, तो खेती करते करते हल वगैरह क्या उसके हैरो वगैरह चलाते चलाते जैसे थक गए तो चाय पी के आते हैं, सोनू वगैरह सारे वहाँ पे उस टाइम होते थे। तो मन में ना एक वो होता था कि महाराज जी के पास जाएंगे ना तो डिब्बा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रसाद तो देंगे, ये भाव होता था मन में कि दर्शन भी होंगे और खाने को भी मिलेगा और फिर चाय भी मिलेगी। लेकिन वहाँ जो मिलता था, जब वहाँ जाते थे उनके चरणों में बैठते थे तो मिठाई भी भूल जाती थी, चाय भी भूल जाती थी, और उनकी वो मीठी मीठी बातें सुनते सुनते 10, 15, 20 मिनट कब निकल गए हमें पता नहीं लगता। लेकिन वो जो हम भाव लेकर जाते थे वो भी हमारे पूरे वो कर देते थे। मिठाई का डिब्बा भी मिल जाता था, फिर चाय का भी ऑर्डर हो जाता था, चाय भी पियो, सेवादार आए ना नंगली तो इनके लिए चाय बना दो और इनको मिठाई खिलाओ, और जाते जाते बुला भी लेते थे, प्रणाम करते थे ना, दोनों हाथ सिर पे रखते थे महाराज जी, दोनों हाथ। 3-4 संत मैंने देखे हैं जो इस प्रकार से प्यार करते थे, ज्यादा नहीं देखे हैं। ऐसे संत आज मिलते ही, मुझे ऐसे लगता पैदा ही बंद हो, ऐसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं। हमारे महाराज जी का प्यार हमें मिला है, वही हमें सतगुरु नगर लेके गए महाराज जी के पास। महाराज जी हमारे जब गुफा में बैठे 40 दिन के लिए और निकलने से मना कर दिया, तो किसी भक्त ने चिट्ठी डाल दी नंगली साहब, तो पुजारी अपने राजेश पुजारी जी और ये सारे वहाँ थे, वो चिट्ठी लेके छोटे महाराज जी के पास चले गए। ये फतेहाबाद से किसी भक्त ने चिट्ठी डाली है और वो महाराज जी गुफा से बाहर नहीं आ रहे और खाते पीते भी कुछ नहीं। तो महाराज जी, छोटे महाराज ने जब ये बात सुनी तो उसी वक्त उन्होंने मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग। उसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी, सत्यानंद जी, ये सारे महापुरुष थे, बड़े बड़े महापुरुष, और कहा कि इसी वक्त जाओ
फतेहाबाद आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं और जाकर महाराज जी को गुफा से बाहर निकाला। ये छोटे महाराज जी का कर्म हुआ हम लोगों के ऊपर। इतनी जर्जर अवस्था हो गई थी महाराज जी की, क्योंकि 40 दिन कुछ खाया ही नहीं, फिर वो थोड़ा सा दूध लेते थे कि 100 ग्राम 50 ग्राम, बस, इससे ज्यादा नहीं। कपड़े भी अपने अंदर ही धोते थे, तो अंदर से खोलते ही नहीं थे दरवाजा। ये उनकी तार जुड़ गई श्री गुरु महाराज जी के साथ। और उधर छोटे महाराज जी का कर्म हुआ तो बस भर के 35 महात्मा आए ट्रस्टियों के साथ, 8-10 ट्रस्टी थे और साथ में और भी महात्मा नंगली दरबार के हमारे फतेहाबाद आए। और फिर रात को जाकर महाराज जी से मिले, रिक्वेस्ट की और जो भी कहा और महाराज जी का आदेश सुनाया, तो सुबह फिर महाराज जी गुफा से बाहर आए। ये कर्म हुआ छोटे महाराज जी का। ऐसे थे हमारे छोटे महाराज जी जो वहां बैठे हैं, लेकिन सबकी फिक्र करते हैं प्रेमी। तो ये उनके बारे में तो जितना कहते जाए, क्योंकि उनकी जो वो भीतर वाली तार थी ना, तो श्री नंगली निवासी भगवान से जुड़ी रहती थी, कभी टूटी ही नहीं। और देखो, इस संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में और समस्त सृष्टि के बारे में अगर कोई जान सकता है तो वही जान सकता है जो श्री नंगली निवासी भगवान के साथ, उनके शब्द के साथ, क्योंकि सच में दो ही चीज हैं, तीसरी चीज कोई सत्य नहीं है। एक है श्री नंगली निवासी भगवान स्वयं और एक है श्री नंगली निवासी भगवान का नाम शब्द। ये दो चीज सत्य हैं, बाकी सब असत्य है, असार है, नश्वर है और कोई भी चीज नहीं है। इसलिए हर एक संत महापुरुष ये कहता है कि श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान के साथ जुड़े रहो, उनके शब्द के साथ, उनके नाम के साथ जुड़े रहो, उनसे मिलके, उनसे दर्शन करके, उनके नंगली में जाके, उनकी गलियों में घूम के, उनकी गलियों में लेट के देखो आप लोग। वो जो रजकण हैं उसमें लाखों संतों के चरण पड़े हैं, उनमें लाखों भक्तों के चरण पड़े हैं। एक भजन गाया जाता है दरबार में, नगरी दियां गलियां दे से भाग बड़े सोने। उसके भाग कैसे सोने हैं? वो इसलिए सोने हैं क्योंकि उसमें श्री गुरु महाराज जी के चरण लगे हैं। और जहां स्वयं भगवान के चरण पड़े हों तो वो तो स्वयं सचखंड है, स्वयं सचखंड है वो जगह। तो इसलिए उस सचखंड में हमारे पूज्य महाराज श्री, छोटी सरकार, बड़ी सरकार, सारी सरकारें उस सरकार के चरणों में जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहेंगी। और जो लोग इनसे भी जुड़े रहेंगे उनके लिए भी सचखंड के दरवाजे सदा खुले रहेंगे, उनके लिए भी वैकुंठ सदा खुला रहेगा। तो ये ऐसी महान हस्ती जिनका कल 14 दिवस था, ऐसे शेष श्री सतगुरुदेव भगवान ने पैदा किए, जिनको सदा हम लोग, जिनके गुणगान करते रहेंगे, जिनके लिए हम सदा नाचते रहेंगे, जिनके लिए हम सदा सदा करते रहेंगे। प्रेमियों, श्री नंगली निवासी भगवान क्या है? आप जानते हैं नंगली निवासी भगवान का नाम सुना है आप लोगों ने? श्री नंगली निवासी भगवान क्या है? ये प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म और प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी? प्रभु तुम तो बेमिसाल है श्री नंगली निवासी भगवान। उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा, उनके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। ये ऐसे प्रभु का अवतार है श्री नंगली निवासी भगवान जिनको हम कहते हैं। एक 2 मिनट की बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई भक्त, टाइम काफी हो गया, राजा था और वो इतना विलासी था, इतना व्यसनी था कि दरबार में कभी जाता ही नहीं था। वजीर था, वो उसका काम करता था, सारा दरबार देखता था, प्रजा देखता था। और जब भी कहीं किसी फाइल पे साइन करवाने हैं तो बेचारा चला जाता महल में, और जब संदेशा देता तो घंटों लग जाते वहां। लेकिन राजा के पास समय नहीं, कभी कोई व्यसन कर रहा है गंदी आदतें, कभी कोई व्यसन कर रहा है शराब शबाब कबाब में डूबा हुआ है, समय नहीं है। 2-2, 3-3, 6-6 घंटे खड़ा रहकर इंतजार करता राजा का, क्या है? फाइल साइन, ये लो। परेशान हो गया वो वजीर, मैं क्या करूं, ये राजा ऐसा है, इतने दिन गुलामी करूं। एक दिन बड़ा परेशान होकर बाहर निकला तो श्री गुरु महाराज जी का संत मिला। हमारे दादा गुरु महाराज जी के पता कितने चेले थे राजा? गिनती करें तो 7-8 तो हैं, स्वरूप दर्शन पढ़े या सच्चिदानंद प्रकाश पढ़ते हैं तो 7-8 राजा जो थे वो परमहंस महाराज जी के
शिष्य थे। तो वो वजीर जा रहा था, कोई आगे से संत मिल गया, श्री गुरु महाराज जी का प्यारा कोई मिला, कैसे परेशान हो गए। उसने कहा गुलामी करनी है, गुलामी करनी है तो सच्ची सरकार की करो ना, अरे इस सरकार की, झूठी सरकार की क्या गुलामी करनी। बैठ, उसको बिठाया और उस वजीर को नाम शब्द समझा दिया, ये नाम शब्द है, इसका सिमरन किया कर, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब वो नाम शब्द लिया वजीर ने, तो 4 दिन घर में किया, थोड़ा आनंद आया लेकिन डिस्टर्ब भी था। तो क्या किया उसने, रात रात सब छोड़ा, वजीर पर सब छोड़ा, बताया नहीं किसी को, और जंगल में चला गया। एक 6 बाई 6 की अपनी झोंपड़ी बनाई और वहीं एक मटका पानी का रखा और वहीं उसने भजन सिमरन अपना शुरू कर दिया। अब वो तो बैठ गया वहां जाके, अब राजकाज तो सारा बिगड़ने लगा, राजा देख नहीं रहा था और वजीर चला गया, तो पीछे भरा तफरी मच गई। वो बात राजा के कानों में पहुंची, महल में पहुंची, तो राजा परेशान हुआ, इकट्ठा हुए सेनापति वगैरह, वजीर कहाँ गया, तो जो गुप्तचर थे उन्होंने कहा कि वो फलानी जगह पर बैठा है, भजन कर रहा है। राजा ने कहा चलो मैं मना कर लाता हूं। वो चलने लगा तो रानियों ने कहा कि हम भी साथ चलती हैं, और सेनापति और जितना मंत्रिमंडल था राजा के पीछे पीछे, और जंगल में पहुंच गए। उस झोपड़ी के सामने वो अंदर भजन पर बैठा है, भगवान का भजन नाम शब्द में लगा हुआ है। तो जाकर आवाज लगाई, कौन है? महाराज आए हैं। राजा ने कहा यहाँ जंगल में 6 बाई 6 की झोपड़ी में पानी का मटका और इतना सुंदर महल छोड़ के, नौकर चाकर छोड़ के, घर बीवी बच्चे छोड़ के, और तू यहाँ मच्छर मक्खियों में पड़ा हुआ है इस जंगल में, अरे तुझे मिल क्या रहा है, तू मेरे साथ चल। बोले महाराज आप इस बात को नहीं समझोगे कि मुझे क्या मिला। मैं तेरे द्वार पर 6-6 घंटे खड़ा रहता था तेरे एक साइन लेने के लिए, और तेरे पास समय नहीं था। मुझे क्या मिला मुझसे पूछते हो? मुझे ये मिला कि आज 6 बाई 6 की झोपड़ी के सामने राजा तू भी खड़ा है, तेरी रानियां भी खड़ी हैं, और तेरा सारा मंत्रिमंडल भी खड़ा है, तेरे सारे सेनापति सेना खड़ी है। 6 बाई 6 की झोपड़ी में उनके ये मिला। नाम शब्द का क्या प्रताप है कि उसका सिमरन किया, सदगुरु से जुड़ा, शब्द से जुड़ा, तो सारे उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कि महाराजा वापिस चलो। तो श्री नंगली निवासी भगवान ऐसे महाराज हैं कि वो जब रोशन होते हैं भीतर में, जब उनके भीतर, जब किसी के भीतर उस शब्द की रोशनी होती है कि दिए तुम्हारे घर के सब जगमगाने वाले हैं, चिंता ना करो। श्री नंगली निवासी भगवान अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं, अभी आए नहीं, आने वाले हैं। जो भजन करते हैं, जो सिमरन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनका भीतर रोशन होता है। नंगली निवासी भगवान कोई बाहर थोड़े ही चले गए कहीं, यहाँ बसते हैं, इस जगह पे उसका निवास, यहाँ उसको देखने की कोशिश करो। कई लोग यहाँ देखते हैं, ये सतगुरु का स्थान है, ये वाला सतगुरु का स्थान है, त्रिपुटी वृत्ति से बड़े नाम है इसके, लेकिन ये इसको कहते हैं कि यहाँ पर जब तक गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं होते, कहते हैं नाम शब्द ही आगे नहीं चलता। तो इसलिए ध्यान करो सतगुरुदेव भगवान का, और इतना करो कि श्री गुरु महाराज यहाँ पर आपको उनका सिंहासन मिला है, और वो आपको दर्शन दें, और तब देखें आपका शब्द कैसे चलता है, नाम कैसे चलता है। तो आज के इस पावन सत्संग की और इस पावन उत्सव की, इस आनंद की मैं हमारी बहन कहूँ, माता कहूँ, पूज्य संत धर्मखंडानंद जी महाराज और जितने भी यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, सबको आज के इस पावन दिन की मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। पूज्य महाराज के 14 दिवस की और कल जो स्थापना दिवस का है उसकी भी आप सबको मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। स्वीकार करना, बधाइयाँ बधाइयाँ।